वेलकम बैक टू माय चैनल टीचर कूल। आई होप आप सब मेरे साथ साथ पढ़ाई कर रहे हैं, पेपर की तैयारी कर रहे हैं। जितनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ उतनी मेहनत आप अपने खुद के करियर के लिए भी कर रहे हैं, राइट? So let's start. Next question is writing a short note on parity. What is parity? How it affects the nuclear spin या nucleus के wave function के ऊपर उसका क्या effect पड़ता है? We are going to see in this section. So this question also comes in writing a short note about parity. So parity is basically a fundamental property of nucleus. Parity is fundamental property of everything, whatever wave function or some property or some nucleus or some system or some relation or function जो हम mathematics के अंदर भी करते हैं। Every system के ऊपर जब भी हम एक parity operator लगाते हैं, it is a kind of a operator जो मेरे given system के ऊपर, given wave function के ऊपर कुछ काम करता है and हमें बताता है कि अगर मैं उस system को, अगर मैं उस वेव फंक्शन को, अगर मैं उस रिलेशन को ओरिजिन के ऊपर रिफ्लेक्ट करती हूँ, उसकी रिफ्लेक्शन को देख के मैं उसे ऑब्जर्व करती हूँ, तो व्हाट विल बी द चेंजेस आई विल ऑब्जर्व, सीधी आम भाषा में, राइट? सो वी से इट इज अ fundamental property of nucleus and is much more important than nuclear spin because nuclear spin अपना काम कर रही है, लेकिन जो spatial dependency है वो किससे क्लियर होगी? पैरिटी ऑपरेटर से क्लियर होगी। और अगर पैरिटी ऑपरेटर ऑड है तो वो पूरे के पूरे सिस्टम को पलट के रख देता है विद जस्ट अ नेगेटिव साइन। उसके स्पिन ओरिएंटेशन हर चीज़ के ऊपर उसका जो है इफेक्ट आता है। सो वी से कि जो भी मेरा न्यूक्लियस है उसको अगर आई हैव टू डिस्क्राइब कंप्लीटली इन वन थिंग, दैट थिंग विल बी अ वेव फंक्शन. सो आई विल से द वेव फंक्शन डिस्क्राइबिंग द न्यूक्लियस इज बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ टू वेव फंक्शंस in which one tells me about the spin orientation of the nucleus while the second one tells me the spatial dependency of this wave function on my coordinate system. Space है तो spatial dependency मतलब space के अंदर कोई भी changes होंगे तो उसके कारण मेरे overall wave function के अंदर क्या क्या changes आएंगे, right? वैसे parity of the nucleus basically refers to the behavior of the wave function. कौन सा wave function? ये वाला। कौन सा? डिस्क्राइबिंग द न्यूक्लियस अंडर इन्वर्जन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, मतलब द रिफ्लेक्शन ऑफ द वेव फंक्शन अबाउट द ओरिजिन. ओरिजिन हम 3 डायमेंशन लेके चल रहे हैं, राइट? एक्स वाई जेड 3 कोऑर्डिनेट्स ले रहे हैं। ओरिजिन के अंदर जब हम जाएंगे तो विल गो टू द डायगनली ऑपोजिट क्वाड्रेंट या ऑक्टेंट जो हम बोलते हैं 3 डायमेंशन के अंदर। तो उसके अंदर भी से कि जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इन्वर्ट हो गए हैं। इन्वर्ट कैसे होंगे? पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, राइट? एंड इट कैन बी बोथ इवन और ऑड, दोनों हो सकते हैं। दो ही पॉसिबिलिटी जैसे स्पिन की थी, प्लस हाफ और माइनस हाफ, इसकी +1 और -1. सो वी से अगर मेरा वेव फंक्शन जो है मेरे को -x, -y, -z, these are my inverted coordinates, these are my inverted system or inverted coordinates. So we say this thing will be equals to wave function के आगे प्लस माइनस साइन जो भी आएगा it will be decided by the parity operator acting on this wave function. So we say अगर inversion के ऊपर मेरा wave function is same तो I'll say it is even parity. अगर ये नेगेटिव आता है तो ऑड पैरिटी. इसका एग्जाम्पल अगर मैं बहुत कॉमन एग्जाम्पल दूं, सपोज माय वेव फंक्शन इज कॉस ऑफ थीटा, राइट? दिस इज माय साई ऑफ थीटा. व्हाट विल बी साई ऑफ माइनस थीटा? इट विल बी कॉस ऑफ माइनस थीटा एंड कॉस माइनस थीटा इज नथिंग बट कॉस थीटा. So I'll say कि psi of minus theta is equals to psi theta. That means this wave function or this relation has even parity. Whereas if I say psi of theta is sin theta, then psi of minus theta will come out to be minus of sin theta. In that case, this will be minus of psi theta and I'll guess this has odd parity. ठीक है, क्लियर हुआ?
तो सेम चीज़ क्या हो रही है, न्यूक्लियस के साथ हो रही है। अब ये प्लस माइनस जो है, इसको अगर मैं पैरिटी ऑपरेटर की दो पॉसिबल वैल्यूज लिखूं तो दैट विल बी +1 एंड -1। अगर +1 होगा तो मेरा पैरिटी ऑपरेटर विल टेल मी कि जो भी गिवन वेव फंक्शन है वो मेरा इवन पैरिटी का है। अगर नेगेटिव साइन आगे आ जाता है तो दैट मीन्स इट इज ऑफ ऑड पैरिटी। अब हाइड्रोजन जो है बहुत छोटा मॉलिक्यूल है, तो इस केस में वी से कि हाइड्रोजन लाइक एटम्स की अगर मुझे पैरिटी निकालनी है तो इट इज रिलेटेड टू ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल और ऑफ द एटम। तो उसका रिलेशन क्या दिया जाएगा, पैरिटी विल बी इक्वल्स टू -1 रेज़ टू पावर L, वेयर L इज माय एंगुलर ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, राइट। अब देखो अगर L इवन है तो मेरी पैरिटी विल बी इवन। 2 अगर आता तो ये +1 हो जाएगा, पैरिटी विल बी इवन। अगर L इज ऑड तो मेरी पैरिटी भी क्या आएगी, ऑड आ जाएगी। So this way it depends on the orbital quantum number. Intrinsic parity of proton, अब बात करेंगे न्यूक्लियॉन्स की, तो intrinsic parity of proton, neutron, neutrinos, I'll tell you about the neutrinos also in the next question, जहाँ पे हम बीटा डिके के बारे में बात करने वाले हैं, विच इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आएगा ही आएगा। वी हैव 3 डिकेज, अल्फा बीटा एंड गामा डिकेज, उसमें से 2 तो ज़रूर आएंगे ही आएंगे। नाउ लेट्स नॉट गेट डाइवर्टेड फ्रॉम दिस टॉपिक, इसके ऊपर वापस आते हैं। तो आई विल से इंट्रिंसिक पैरिटी ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनोस एंड म्यू मेसॉन्स, इनकी पैरिटी हमेशा क्या रहती है, इवन, वेयर एज पाई मेसॉन्स जो हैं उनकी पैरिटी क्या रहती है, ऑड, राइट। तो पैरिटी ऑफ, अब हमने पैरिटी कर ली, वेव फंक्शन के टर्म्स में कर ली। नाउ एक चीज़ और आगे निकल के आती है कि सपोज आई हैव अ न्यूक्लियस, एक सिस्टम ही हो गया, उसके अंदर देर आर अ नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, तो उसके अंदर देर आर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स या n नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो उस न्यूक्लियस की या उस सिस्टम की पैरिटी विल ऑल्सो डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सपोज मेरा कोई सिस्टम है, उसके अंदर अगर एक मॉलिक्यूल था या एक पार्टिकल था एंड उसकी पैरिटी -1 थी, मतलब ऑड पैरिटी थी, और अब उसके अंदर n पार्टिकल्स आ गए हैं। नाउ अगर n इज ऑड तो मेरी पैरिटी टोटल सिस्टम की क्या हो जाएगी, ऑड हो जाएगी। लेकिन अगर n इवन होगा तो मेरी सारे सिस्टम की मिला के मेरी पैरिटी क्या हो जाएगी, इवन हो जाएगी, राइट। जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक न्यूक्लियस है, उसके अंदर n नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं, उन सारे न्यूक्लियॉन्स की पैरिटी जो है ऑड है। अब अगर वो सारे न्यूक्लियॉन्स टोटल नंबर ऑड है तो पूरे सिस्टम और न्यूक्लियस की भी ऑड हो जाएगी। लेकिन इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि अंदर पड़े हर न्यूक्लियॉन की पैरिटी ऑड है, अगर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इवन आ जाता है तो पावर में आने के बाद वो क्या करेगा, सिस्टम की पैरिटी को क्या कर देगा, इवन कर देगा। वेयर एज अगर अंदर के हर न्यूक्लियॉन की पैरिटी इवन है, फिर चाहे पावर ऑड हो या इवन हो, वो तो पॉजिटिव ही रहेगी। इट इज़ वेरी कॉमन थिंग, है ना, आती है आप लोगों को, राइट। सो दिस इज व्हाट पैरिटी इज। पैरिटी एक इंट्रिंसिक और फंडामेंटल प्रॉपर्टी है न्यूक्लियस की, या जिस भी चीज़ के ऊपर इसका ऑपरेटर एक्ट करता है। स्पिन के ऊपर जो होता है, स्पिन ओरिएंटेशन है, उससे थोड़ा सा इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। स्पेशल डिपेंडेंसी रहेगी उसके ऊपर, रिफ्लेक्शन के ऊपर या इन्वर्जन के ऊपर मेरा वेव फंक्शन कैसे बिहेव करेगा, ये मुझे बेसिकली वही बताएगी। एग्जाम्पल के साथ आई हैव एक्सप्लेन्ड। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स की पैरिटीज़ क्या रहती है या हाइड्रोजन लाइक एटम्स की क्या रहती है, उसके लिए हमने एक रिलेशन निकाल दिया, एंड फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए भी निकाल दिया। विद दिस वी फिनिश दिस स्मॉल आंसर ऑल्सो। इसके साथ हमारे 3 छोटे छोटे टॉपिक क्लियर हो चुके हैं। अगर मैं इन तीनों को एक क्वेश्चन के अंदर डालूं तो आपका 16 मार्क्स का एक क्वेश्चन ऑलरेडी कवर हो चुका है, विच इज़ वेरी सिंपल। इसमें हमने कोई हाईटेक चीज़ नहीं करी है, कोई तीर नहीं मारा है, बहुत सिंपल काम किया है। बेसिक जो आज तक पढ़ते आए हैं उसी को हमने बस तोड़ मरोड़ के दोबारा से लिखा है, एंड हमारे 16 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो पूरा प्रिपेयर्ड है। इसी तरीके से अब आगे चलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बड़े बड़े आते हैं उनको भी देख लेते हैं। इन द नेक्स्ट सेक्शन विल टॉक अबाउट द बीटा डिके। उससे पहले, जाने से पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बिना लाइक करे कोई नहीं जाएगा। अच्छा लगता है तो कमेंट में भी बताइएगा। थैंक यू सो मच।